कहा है कि पहलगाम में क्रूर आतंकवादी घटना जो हुई उसमें भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर कार्रवाई की है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर है। जो डंडा देगा ना वो कहाँ देगा वो मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है सर कि हम गलत कर रहे हैं। ये सोचेंगे कि यार इन्होंने तो काफी इनके खिलाफ हिंदुस्तान ने ये किया बोलें कि हाँ यही दहशतगर्दी करते हैं, यही दहशतगर्द हैं, वो इस तरह की चीजें ना करें। ये चीजें साफ शो करवाती हैं कि आप अपने मुल्क के साथ भी लॉयल नहीं हो, आपको अपने मुल्क के साथ ही दुश्मनी पड़ी। पाकिस्तान को तो सर अपना मुल्क इनसे नहीं संभाला जा रहा, दिफा अपने मुल्क का नहीं किया जा रहा, ये जाके सऊदीया का दिफा बेचारे ये क्या करेंगे, आप बात समझें। इसलिए कि वो ना इतनी इम्पोर्टेंस हमारी आर्मी को देता ही नहीं। वो कहते हैं जो हम है ना वो कोई है ही नहीं, वो अपने आप को इतना हाईली समझते हैं। आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ डायलॉग करने के लिए तो जो टेरर फैक्टरीज हैं उनको बंद करें। नो दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंडिया काफी देर से इस पॉइंट को हाईलाइट करता है और एक ही बात करता है कि भाई आप अपनी जो टेरर फैक्टरीज हैं उनको जो है वो एलिमिनेट। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। यूएन के अंदर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की एक बार जमकर फटकार फिर से लगाई है। उन्होंने कहा पहलगाम में जो इन लोग ने सब किया था उसके बाद से इनको पाकिस्तान को पूरा तरीके से आतंकवादी जो है घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने अमेरिका के अंदर ब्रीफिंग देते हुए भी भीख मांगी। एज यूजुअल इनका यही काम है, खुलेआम भीख मांगी। बट आप बात करते हैं यहाँ पे कि जो टेररिस्ट अटैक हुए थे ये हुए थे, इन्होंने सब नकार दिए हर बार के तरीके पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने। और आर्मी चीफ के बिना तो भैया शहबाज शरीफ तो कुछ नहीं है कहा जाए तो। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, अगर आर्मी चीफ जो है रिटायर हो भी जाता है तो वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं रह पाएगा। पूछो आप लोग क्यों? क्योंकि जब पहलगाम हुआ था तब इसने अपनी फैमिली को तो बाहर भेज दिया था, जब रिटायर हो जाएगा तो ये फिर क्यों रहेगा? इसके इतने दुश्मन बन गए हैं पाकिस्तान के अंदर कि इनको छोड़ेगा नहीं कोई पाकिस्तान। कह रहे हैं हम बात करना चाह रहे हैं, इसी अपने खिताब के अंदर वो ये भी कह रहे हैं कि हम भारत से बात करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आप बातें भी ऐसी कर रहे हैं जिससे साफ पता लगे कि आप झगड़ा करना चाह रहे हैं। तो ये चीजें अब छुपी नहीं रहती हैं। अब लोग लगा के मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये तो कभी 5 कहते हैं कभी 7 कहते हैं। सब कह रहे हैं कि जी हमने 5 जहाज गिरा दिए। कल यूएन में खड़े होकर कहने लगे हमने 7 जहाज गिरा दिए। एक तरफ आप कह रहे हैं हम बात करना चाह रहे हैं, इसी अपने खिताब के अंदर वो ये भी कह रहे हैं कि हम भारत से बात करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आप बातें भी ऐसी कर रहे हैं जिससे साफ पता लगे कि आप झगड़ा करना चाह रहे हैं। तो ये चीजें अब छुपी नहीं रहती हैं। अब लोग लगा के मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये तो कभी 5 कहते हैं कभी 7 कहते हैं, इन्हें समझ कुछ नहीं आ रही। बात सारी ये नुकसान हुआ है, दोनों तरफ नुकसान हुआ है। अब अगर उस चीज के ऊपर बार बार जैसे कहते हैं ना बोलने के बजाय अगर आप वाकई में बात, तो एक तो ये कि इस तरह की चीजों को जब आप करते हैं, ये इंटरनेशनल फोरम्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं और भी बात करता है तो आजकल तो लोगों ने मोबाइल पकड़े होते हैं या मोबाइल की छोटे छोटे क्लिप्स आ जाती हैं तो वो फिर चल रही होती है इस तरह के हवाले से। तो एक तो ये कि वो बात आप मतलब पहले एयरफोर्स वालों ने गिराए होंगे यकीनन, तो उनसे आप कंफर्म कर लें कि भाई औरंगजेब साहब आया करते थे, बड़े फेमस थे, तो उनसे कंफर्म कर ले, सिद्धू साहब से कंफर्म कर ले भाई, वो आपको एग्जैक्ट फिगर बता देंगे। चीत करते हैं क्योंकि लाजमी सी बात है, ये तो सबको पता है, ये तो नरेंद्र मोदी साहब को भी पता है, ये शहबाज शरीफ को भी पता है, ये जनरल आसिम मुनीर को भी पता है और ये राजनाथ सिंह साहब को भी पता है कि मतलब जंगों से मसाइल हल नहीं होते। अगर हो रहे होते तो फिर जंग अफगानिस्तान में भी 21 साल अमरीका रह के जंग ही करता, इराक में भी 10 साल रहे, फिर ईरान इराक की जंग देख लें, इस वक्त जो है वो यूक्रेन रशिया की जंग को देख लें। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, पाकिस्तान ये बात दोहराता है कि हमने तो इनको कहा था कि जी पहलगाम के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करवाए, जिससे आपका दिल करे उससे इन्वेस्टिगेशन करवाए। तो ये कुछ बातें उनकी ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी सारी बातें गलत है। हाँ, यहाँ पे आके फिर जी कहते हैं जी कश्मीर में तो ये हो रहा है तो फलस्तीन में वो हो रहा है। भाई आप कर क्या रहे हैं या कर सकते हैं वो बताएं ना। बात सारी है कि आप वो बात करें, वहां पे स्पीच आप करें। तकरीरें करने का वैसे शहबाज शरीफ को बड़ा शौक है, बेताशा शौकीन आदमी है। मैं आपको सच बता के साथ आप जाएं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, 240 मिलियन पॉपुलेशन को, न्यूक्लियर पावर को, पता नहीं और क्या क्या, 150 अरब डॉलर कर्जई मुल्क को आप रिप्रेजेंट करें, तो ये सारी चीजें आपको ज़हन में रखनी चाहिए। मगर ये बात तो सिर्फ ये अमेरिका के लिए होती है कि जिसके कह लीजिए कि और चाइना के लिए जहां पर ये हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वरना तो हर जगह पर हमें ऐसा लगता है जैसे हम ही सबसे आगे हैं। और क्योंकि भारत पैसे खर्च कर रहा है हथियारों में, पाकिस्तान की मजबूरी चल रही कि वो भी हथियार उनको में चलता रहा।
10 साल, हमें 10 साल चाहिए दोनों, ये दोनों की जोड़ी करीब 10 साल चाहिए। 10 साल के अंदर भारत का काम हो जाएगा। फिर आप अपना डिफेंस का बजट आराम से एकदम सेट कर लो। सेट करके नहीं, फिर आप चाइना के ऊपर, क्योंकि फिर ये आपस में इनका कलेश होगा। हमें सिर्फ बीएसएफ को ये बोलना है कि बॉर्डर पे रोक के रखना और कुछ नहीं करना आपको। देयर इज नो प्लान। ये लोग एक ट्रेन से तो फायर कर सकते हैं। कौन सी? सबसे आगे मुनीर, फिर उसके पीछे कंधे पे हाथ रख के शहबाज, फिर ख्वाजा जी। शेख रशीद को बोलना तुम बस गैस के लिए हो पीछे, यू विल पावर द ट्रेन। भंगार वाला है ही। और बताओ क्या क्या खबर है सर? एक मुझे बड़ा सवाल आया। ये बोल रहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी का मसला है, ये जिन्ना के विजन ऑफ पीस, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन पे चल रहा है। जिन्ना के विजन जो है उनका, उसका था पीस, रिस्पेक्ट। ने अटैक किया और उसमें जो जो तबाही हुई पाकिस्तान में, चाहे वो एयर बेसिस हो, चाहे वो दूसरी जगहें हो जिसके ऊपर भारत ने अटैक करने का कहा है, उन्होंने कहा जी उसकी फुटेजेस जो हैं और उसके प्रूफ जो हैं वो पूरे इंटरनेट पर और हर जगह आपके सामने हैं। और पाकिस्तान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत की तरफ से जो टेरर कैंप्स पे अटैक करने का दावा किया गया था वो झूठा है या वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, ऐसा भारत की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन थी उनका कहना है। जो भारत ने अटैक किया और उसमें जो जो तबाही हुई पाकिस्तान में, चाहे वो एयर बेसिस हो, चाहे वो दूसरी जगहें हो जिसके ऊपर भारत ने अटैक करने का कहा है, उन्होंने कहा जी उसकी फुटेजेस जो हैं और उसके प्रूफ जो हैं वो पूरे इंटरनेट पर और हर जगह आपके सामने हैं। और हो जाए तो ये मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं होगा। और पाकिस्तान को अब इस मामले को जरा समझदारी से, जरा थोड़ी अक्ल लगा के हैंडल करना चाहिए। बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब को आदत है पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ बातचीत करने की, उन्हीं को इंटरव्यू देने की, जिनमें से अक्सर के टीवी चैनल्स को या शोज को ये लोग कमर्शियल्स देते हैं, पैसा देते हैं, और इसीलिए वो मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इनके हाथ बुरी तरह से पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी जब वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंटरनेशनल मीडिया पर गए और उन्होंने जहाज गिराने के दावे किए और जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया इंटरनेट पे देखा है, आप भी इंटरनेट पे देख लीजिए। इसी तरह की बातें ख्वाजा आसिफ साहब पहले करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान 30 साल मिलिटेंट्स को पालता रहा डॉलर्स लेने के चक्कर में। ये दावा भी ख्वाजा आसिफ साहब कर चुके हैं और एक तरह से पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की स्टेट जो है वो उनके इंटरव्यू से बड़ी तंग है। और मैं आ रहा तो बहुत से पाकिस्तान में भी लोग ऐसे रहते हैं जिनको हिंदी समझ भी आती है, जो हिंदी बहुत अच्छे बोल भी लेते हैं और जिनको हिंदी के वर्ड्स का भी पता है। और अगर नहीं पता तो भाई आपने अपनी टीम में ऐसे लोग क्यों नहीं रखे। लेकिन पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो ब्रीफिंग दी है, जो अपने बड़े बड़े बयान दिए इंडिया के खिलाफ अमेरिका के अंदर रह करके, इनको यही लगता है कि ऑब्वियसली ट्रंप हमारा साथ देगा, ट्रंप ये करेगा। लेकिन ट्रंप ने इनकी खुलेआम बेइज्जती कर दी थी। शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को करीब 1 घंटे से ज़्यादा जो है व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा कराया और उनके बीच में जो डील हुई, जो बातचीत हुई, जो मीटिंग हुई, उसके बारे में कुछ चर्चाएं अभी तक सामने नहीं निकल के आई है। आखिर ब्रीफिंग और ये सब बातें वगैरह, क्या इनकी गुप्त मीटिंग हुई थी, क्या सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जिसकी बात जो है ये लोग बाहर शेयर नहीं कर सकते। सारे मीडिया वालों को बाहर निकाल दिया, सारे पाकिस्तानी मिनिस्टर्स को बाहर निकाल दिया। सिर्फ इन तीनों के बीच में जो है एक गुप्त मीटिंग हुई थी। अब इससे ये तो साफ तौर पे जाहिर हो रहा है ना दोस्तों कि कुछ ना कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग जो है वो भारत के खिलाफ ही ऑब्वियसली बना रहे होंगे ये तीनों मिल करके। और पाकिस्तान के पास देने को तो कुछ है नहीं, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली अमेरिका को कुछ देगा नहीं, इसका मतलब वो ले ही रहा है। तो ट्रम्प की कहीं ना कहीं एक और नई साजिश और रंजिश जो है सामने निकल के आ रही है। कहीं तो कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये बहुत जल्द समय के साथ आपको पता चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन में जाकर के कैसे पाकिस्तान की फटकार लगाई है, या तो आपने विंटरों में देख ही लिया होगा। अभी तक ये खबर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडियाज़ पे, न्यूज़ चैनल्स पे, टीवी टेलीकास्ट, पॉडकास्ट, सब जगह। इतना ही नहीं, अब तो इसका रिप्लाई भी आना शुरू हो गया है वहाँ पाकिस्तान के मोहसिन नकवी के द्वारा। मोहसिन नकवी ने भी भारत के लिए काफ़ी उल्टे सीधे बयान दिए, जिसकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं आज ही जल्द अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान का जो हश्र होने वाला है उस पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन फ्यूचर पाकिस्तान जो मुल्क है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, कि भारत इसका खात्मा कर देगा या फिर कोई और सऊदी अरब जैसे लोग जो हैं। हाँ, सऊदी अरब की बात की जाए तो ये लोग अपना मुल्क तो संभाल नहीं पा रहे, सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील करके बैठे हैं।
इसमें भी आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।